फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। नवरात्रि में कन्या पूजन का विशेष महत्व। मान्यता है कि नवरात्रि में कन्या पूजन करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती है और भक्तों पर आसानी से असीम कृपा बरसाती हैं। हिंदू धर्म में नवरात्रि में कन्या पूजन का खास महत्व है। यूँ तो नवरात्रि के किसी भी दिन कन्या पूजन किया जा सकता है, लेकिन अष्टमी व नवमी तिथि पर कन्या पूजन अत्यंत शुभ व लाभकारी माना गया है। शास्त्रों में वर्णित है कि नवरात्रि में कन्या पूजन में 2 से 10 वर्ष की आयु की कन्याओं का पूजन किया जाता है और एक लड़के को भी, बालक को भी भोजन कराया जाता है। यह माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं कि हर उम्र की कन्या का अलग अलग महत्व है। उनका पूजन करने से अलग अलग पुण्य फल मिलता है। जैसे 2 साल की कन्या का पूजन करने से दरिद्रता दूर होती है और 9 साल की कन्या की पूजा करने से शत्रुओं पर जीत हासिल होती है। जाने इस बार नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि में कन्या पूजन के क्या है शुभ मुहूर्त। इस बार नवरात्रि की अष्टमी 30 सितंबर मंगलवार को है। अष्टमी पर कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त सुबह 4:37 से सुबह 5:25 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:47 से दोपहर 12:35 तक रहेगा। विजया मुहूर्त दोपहर 2:10 से दोपहर 2:58 तक रहेगा। इस बार शारदीय नवरात्र की महानवमी 1 अक्टूबर को मनाई जाएगी। नवमी को कन्या पूजन का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:37 से सुबह 5:26 तक रहेगा। विजया मुहूर्त दोपहर 2:09 से दोपहर 2:57 तक रहेगा। रवि योग सुबह 8:06 से पूरे दिन रहेगा। कन्या पूजन के लिए कन्याओं को सबसे पहले आदर पूर्वक आपको आमंत्रित करना जरूर चाहिए। नवमी पर कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त 1 अक्टूबर को सुबह 5:01 से सुबह 6:14 तक रहेगा। इसके अलावा आप दोपहर को 2:09 से 2:57 तक भी महानवमी में कन्या पूजन कर सकते हैं। और अष्टमी में भी आपको सुबह 5:01 से लेकर सुबह 6:13 तक कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त रहेगा। दूसरा शुभ मुहूर्त 10:41 से दोपहर 12:11 तक रहने वाला है। आप अभिजीत मुहूर्त में सुबह 11:47 से लेकर दोपहर 12:35 के बीच भी कन्या पूजन कर सकते हैं। नहाने के बाद कन्याओं के पैर धोने के लिए थाली, साफ जल और साफ कपड़ा या तौलिया ले। महावर या आलता लगाएं। कुमकुम, सिंदूर, अक्षत, बैठने के लिए आसन, कपड़ा या चटाई दे। पूजा थाली, घी का दीप पर एक गाय के गोबर का कंडा या उपले, फूलों का माला, लाल चुनरी, भोजन, खीर पूड़ी या गुड़ चना उपहार और भेंट करें। या देवी सर्वभूतेषु कन्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम श्रीं दुम दुर्गाय नमः। ओम श्रीं कुमाय नमः। ओम श्रीं गूढ़ात्मिकाय नमः। पूजन में 2 से 10 साल की कन्याओं की ही पूजा की जाती है। कन्या में पूजन में एक बालक को भी आमंत्रित आपको करना चाहिए। 9 कन्याएं जहां माता के 9 स्वरूप का प्रतीक है, वहीं एक बालक भैरव बाबा का स्वरूप है। सबसे पहले कन्याओं को आप अपने घर में आसन जरूर दें और उनको जाते समय उन्हें कुछ उपहार, फल, मिठाई और कुछ पैसे जरूर देना चाहिए और उनका आशीर्वाद लेना आप ना भूलें, क्योंकि आपने 9 दिनों तक माता की विधि विधान से पूजा करी और माता के 9 रूपों की आपको पूजा के बाद असीम कृपा प्राप्त करने के लिए उनका आशीर्वाद लेना और उनको उपहार देना और उनसे कुछ ना कुछ ज़रूर भेंट देना चाहिए। जैसे केला दे सकते हैं, मिठाई दे सकते हैं। अगर आप कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं तो उनको बालों का गजरा, नेकलेस, कोई भी चीज़ आप अपने योग्यता के अनुसार और 10 रुपये, 5 रुपये सिक्के के रूप में भी आप उन्हें दे सकते हैं। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय माता दी।